नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज हम लोग आपके टॉपिक यानी बहुत रिसर्च करने के बाद ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स एंड कॉल्स पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपका भी क्वेश्चन होगा, थंबनेल तो आपने देखा ही है। तो भाई फटाफट से कि बेटा में ज़मीन का रेट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके लिए, आप सबके लिए। तो भाई ये जो है स्पेशली मैं इस पे ही बात करने वाला हूँ और सारा सारा सॉल्यूशन जो है कि मैं आपको देने वाला हूँ। और जो लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उनको भी वैसी जगह बताऊंगा जहाँ उनकी रिटर्न्स जो है कि काफ़ी हाई जाए। तो ये सारा जो वीडियो आप लोगों के लिए, तो वीडियो को तो स्किप करना ही नहीं है। और भाई अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कंटेंट के लिए, ठीक है। और लाइक और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं। और हमारे ऐसे कंटेंट देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल का आइकन जरूर आप लोग दबाएं। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। रेट जानने से पहले थोड़ा सा प्लॉट की कैटेगरीज जानते हैं कि लोग कौन सी प्लॉट्स खरीदते हैं और प्लॉट्स का रेट्स कैसे बढ़ता है किसी भी एरियाज का। मैं बीटा का तो बाद में बताऊंगा, पहले आप समझिए। सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट वाला प्लॉट, सेकंड होता है रेसिडेंशियल प्लॉट और थर्ड होता है कमर्शियल प्लॉट। मेनली तीन तरीके से जो है कि लोग प्लॉट खरीदते हैं। किसी के पास पैसा आ गया तो चलो यार इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई दुकान के पर्पज़ से खरीदता है, कोई भाई रहने के पर्पज़ से खरीदता है। तो तीनों जगह के जो है कि अपने अपने रेट्स हाई होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट वाले प्लॉट होते हैं उनका देखा गया है कि रेट थोड़ा सा कम होता है। और जो रेसिडेंशियल होते हैं सेकंड नंबर उनका आता है कि वो भी रहने के पर्पज से होता है, तो थोड़ा नॉर्मल सा रेट उनका होता है बीच बीच वाला। और सबसे हाई रेट जो होता है भाई वो कमर्शियल रेट होता है, ये आप लोग सबको पता है। तो अब ये तीन जो कैटेगरीज हैं, अगर आप ये तीन में से किसी भी प्लॉट को लेते हो तो उस हिसाब से जो है कि मैं आप रेट बताने वाला हूँ बीटा का। ये यूँ कह लो, आप ग्रेटर पटना कहते हो तो भाई आप ग्रेटर पटना का कह लो, क्योंकि वो ग्रेटर पटना जोन में ही आता है, तो आप समझ लो। सबसे पहले बीटा चौक से अगर हम लेते हैं तो भाई अगर आप ईस्ट की तरफ आते हो यानी कि पटना की तरफ, तो आपको मिलता है कन्हौली बस स्टैंड, बीटा सरमेरा रोड, ये सारी चीज़, एयरपोर्ट्स वगैरह ये सब जो है ये सब क्षेत्र मिलते हैं। थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो वेस्ट की तरफ सिकंदरपुर पड़ता है, ECIC हॉस्पिटल, ये सब वाला क्षेत्र पड़ता है। नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो नॉर्थ की तरफ जो मनेर शरीफ वाला क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र पड़ता है। साउथ की तरफ आते हैं तो बीटा मार्केट, IIT ये सब वाला जो क्षेत्र है आपका ये पड़ता है। तो चौहद्दी आप समझ गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप किधर लेना चाहते हो। तो चलिए बीटा का चौहद्दी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा बीटा में कहाँ लेना वर्थ इट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भाई बीटा में सोसाइटी हब्स किधर बन रही हैं जहाँ के लोग बाहर आके बस रहे हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से चीज़ों को आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर कोई इन्वेस्टमेंट, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहा है तो उनको जाना चाहिए भाई IIT की तरफ, साउथ की तरफ, जिधर जो है कि रेसिडेंशियल हब बसने वाला है, सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर बसने वाली, उधर जो है कि मिनिमम रेट्स में आपको मिल जाएंगे। अब उधर आपका स्टार्टिंग होता है लगभग आपका 8 लाख। अगर आप देखिए, अब दो चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सोसाइटी में लेते हैं तो उसकी अलग रेट होती है, चाहे कि कोई भी सोसाइटी वाला हो भाई, वो जो है रोड बिजली पानी नाला दे रहा है तो ये आप भी समझते हैं कि वो रोड रेट थोड़ा सा जो है कंपैरिजन टू जिससे आप किसान से लेंगे वो थोड़ा सा आपको हाई मिलेगा। तो बेसिकली जो मूलभूत सुविधाएं जो सोसाइटी में मिल जाती है, सबसे पहला चीज़ तो आपको सिक्योरिटी मिल जाता है। मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगा। सिक्योरिटी मीन्स कि आप कहीं बाहर बैठे हैं दिल्ली में समझ लीजिए और आप बीटा में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली प्लॉट लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होने की संभावनाएं हो जाती हैं, वो आप लोग हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी में लेते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो सोसाइटी में थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलता है बट नो डाउट सिक्योरिटी एक रहती है आपकी। अब उसके बाद आता है कि भाई आप सोसाइटी को अच्छे से चेक कर लेना कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है कौन सी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो भाई आप चले जाओ साउथ की तरफ, IIT से आगे जो आपका सिकड़िया मोड़, डेहरी, पतूत ये सब जो पड़ता है, क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, SBI SSB ये सब चीज़ें जो आ रही है, तो फ्यूचर पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट पर लो बजट अप्रॉक्स आपका लगभग साउथ की तरफ बीटा की तरफ आपको जो है कि 8 लाख से लेके 15 लाख तक जो है कि इन्वेस्टमेंट वाली अच्छी प्लॉटें जो है कि आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे, सेकंड है भाई हमारा रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल के लिए अगर आप रहना चाहते हैं अभी घर बना करके
तो आप बेशक जाइए ईस्ट की तरफ, यानी कन्हौली की तरफ, ये सब एरियाज, बिहटा सरमेरा है, ये सब की तरफ, क्योंकि इधर अच्छी खासी बसावट है और लोग भी रह रहे हैं। नो डाउट और भी एरियाज में आप ले सकते हैं, बिहटा चौक के आसपास की जो एरियाज है वहाँ ले सकते हैं, लेकिन वहाँ कंपेटिवली टू उधर से आपको जो है कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। इधर साइड थोड़ा ईस्ट में मे बी आपको जो है कि रेसिडेंशियल प्लॉट थोड़ा सस्ते में मिल जाए, जस्ट लाइक पैनाल गांव हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब जो है कि आपको सस्ते में जो है कि बिशनपुरा, ये सब जो है कि थोड़ा सस्ते में रेसिडेंशियल के लिए बेस्ट है। तो उधर साइड जो है कि आपको बढ़िया मिल सकता है। तो उधर का थोड़ा सा रेट जान लेते हैं भाई। तो उधर सा जो आपका रेसिडेंशियल रेट है वो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो कि 25 से लेकर के जो है कि आपको 50-1 CR तक भी जा सकता है, अगर लोकेशन अच्छी रही तो। भाई इतना उसका दाम बढ़ गया, तो 25 से स्टार्ट करते इसको, और 40, 50, 45, और जिस हिसाब से आप रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों मिक्स करके लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आपका बजट भी जाएगा। लेकिन मिनिमम रेट जो है कि आपका 25 से रेसिडेंशियल प्लॉट का जो है कि वो स्टार्ट होगा। अब आते हैं सर कि अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मनेर शरीफ की तरफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा बताइए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि उस क्या बोलते हैं मरीन ड्राइव से भी कनेक्टेड होने वाला है, तो उधर सोचा जा सकता है, बट उधर वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो आई थिंक कि और फ्यूचर में भी उधर कुछ वैसी प्रोजेक्ट्स नहीं डिक्लेयर की है गवर्नमेंट कि मैं सजेस्ट करूँगा कि उधर आप लो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हो कमर्शियल बजट के लिए तो आप वेस्ट की तरफ जा सकते हो, जिधर सिकंदरपुर ECIC हॉस्पिटल है, ब्रिटानिया का फैक्ट्री और दर्जनों जो है कि NIT वगैरह जो है सारी कैंपस जो है कि उधर है। तो आप वेस्ट की तरफ जो है कि जा सकते हो कमर्शियल के लिए, और मेन मार्केट तो जो है कि साउथ की तरफ ही पड़ता है, बिहटा रेलवे स्टेशन से पहले ही। तो बट उधर तो आई डोंट थिंक सो कि स्पेस खाली है, तो आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो उधर आपको कमर्शियल मिल जाएगा। कमर्शियल का रेट वही आप लगा लो कि 35-42 लेकर के जो है कि आपका लोकेशन के हिसाब से आपका 50, 60, 70, 80, 1 CR तक भी जो है कि उधर कमर्शियल जा सकता है, जिसमें आप बाकायदा दुकान भी आराम से बना सकते हो। तो वैसी ज़मीन जो है कि आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, सीधे आप उससे चले जाते हो तो आरा बक्सर 4 लाइन पकड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी जो है कि वो आपको कनेक्ट करती है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब मनेर शरीफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल जोन किधर बिहटा का बन रहा है, वो वेस्ट की तरफ बन रहा है। रेसिडेंशियल जोन आने वाले भविष्य में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आपका बजट अलाउड करता है 8 से लेकर के 15 लाख तक के बीच का, तो आप साउथ की तरफ आओ सर। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, 20 से लेकर के आप 50-60 तक दे सकते हो, तो नो डाउट आप ईस्ट की तरफ जाओ। बस स्टैंड वगैरह जो है कि उधर आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह भी जो है कि उधर बन रही है। अगर थोड़ा सा आपका बजट और अच्छा है तो आप जो है सर वेस्ट की तरफ जाओ, उधर पूरा कमर्शियल जोन, बसावट काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में, नो डाउट अभी भी अच्छी है। तो आप वेस्ट की तरफ जा सकते हो। साउथ में पूरा मार्केट है, अगर आप मार्केट में भी आना चाहते हो तो वेस्ट और साउथ को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है काफ़ी बेटा का मार्केट उधर पड़ता है। लेकिन अभी उधर आई डोंट थिंक सो कि स्पेस खाली होगा, अगर खाली भी होगा तो वो बहुत महंगा मिलेगा। तो जो कि आपके लिए वेस्ट और जो है कि साउथ जो बिहटा चौक से वो आपके लिए कमर्शियल जोन है। मनेर शरीफ भी अगर आप जा सकते हो, कनेक्टिविटी वगैरह जो है कि अच्छी देखना चाहते हो आप, तो मनेर शरीफ भी जा सकते हो। लेकिन जो मेनली जो 3 एरियाज़ का डेवलपमेंट है, लगभग आपका ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 3 जोन की तरफ आपका जाता है। तो सोसाइटीज़, हाँ सोसाइटीज़ मैंने ये भी बताया था, सोसाइटीज़ हब किधर बन रही है। तो सोसाइटीज़ हब जो है हमारे साउथ की तरफ बन रही है। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ जो है कि साउथ की तरफ आई हुई है, और इसी कारण है कि वो बिहटा, विक्रम एरियाज़, नवतपुर एरियाज़, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है कि सोसाइटीज़ हब में आने वाले समय में जो है कि अभी भी, बट आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा तरीके से और विस्तारित होगी। तो जिनका बजट आपका जो है 8 से 15, जैसे मैंने बताया, रेसिडेंशियल के लिए आपको रखना है 20 से लेकर के 50 तक का ऑप्शन, और अगर थोड़ा सा उनसे कमर्शियल में जाना है तो वही आप लेकर के 40 से लेकर के आप 1 CR तक के ऑप्शंस में जा सकते हो। जैसे आपका लोकेशंस वैसा आपका जो है कि वहाँ से प्राइस मिनिमम ये रेंज से जो है कि स्टार्ट होता है। तो आप अपने बजट के अनुसार जो है कि एरिया देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर अपना ओपिनियन जो है कि शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट और अच्छे कंटेंट में आप लोगों के साथ फिर से। तो अभी के लिए